29 मई को इस परिवार का 37 वर्षीय बेटा पवन शर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। 5 दिन की लंबी तलाश के बाद पवन की पत्नी अपने बूढ़े ससुर के साथ संबंधित कोतवाली पहुंची और पति की गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद जहां पुलिस लगातार पवन की तलाश कर रही थी, तो वहीं पवन के बूढ़े पिता भी हर रोज सुबह भूखे प्यासे पवन की तलाश में निकलते और हर रोज रात बेरंग ही वापस घर लौट आते। मगर 16 अक्टूबर को जब उसके बूढ़े पिता वापस घर लौटे, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चूंकि पवन के बुजुर्ग पिता जिस पुत्र वधू की सूनी मांग सजाने के लिए हर रोज बेटे की तलाश में निकलते थे, वो तो हर रोज रात को पड़ोसी के साथ रंगरेलियां मनाती थी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में बात आज राजस्थान की उस घटना की जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। तारीख 16 अक्टूबर, वक्त रात के करीब 10 बजे। स्थान राजस्थान का भरतपुर इलाका। यहां पवन शर्मा के बुजुर्ग पिता अपने उस गुमशुदा बेटे पवन की तलाश करके वापस लौटे थे, जो बीती 29 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। मगर अब जो उन्होंने देखा उसने न सिर्फ उनके होश फाख्ता कर दिए, बल्कि यह सब देखकर उन्हें एक भारी सदमा भी लगा। क्योंकि बुजुर्ग ने देखा कि बेटे के लापता होने के बाद जिस पुत्र वधू की मांग वह दिन में अक्सर सूनी देखते थे, वह तो पड़ोस के रहने वाले भागेंद्र उर्फ भोला के साथ अपनी रातें रंगीन कर रही है। दरअसल बुजुर्ग ने आज अपनी पुत्र वधू को पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। मगर कौन है भागेंद्र उर्फ भोला? पवन की पत्नी रीमा कब से इसके संपर्क में है, जबकि पवन अपना घर छोड़कर कहां गायब है? और आखिर महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक पवन को क्यों तलाश नहीं कर पाई है? इन तमाम बुनियादी सवालों पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले आप जानिए कि राजस्थान के भरतपुर निवासी 37 वर्षीय पवन शर्मा की शादी अब से करीब 7 साल पहले यानी साल 2015 में यूपी के कानपुर निवासी रीमा से हुई थी। रीमा को पवन से एक 6 साल का बेटा और 4 साल की मासूम बेटी है। पवन घर के बाहर ही एक किराना की दुकान चलाता है, मगर बीते 29 मई से वो लापता है। और तमाम कोशिशों के बाद भी जब 5 दिन तक परिवार उसे ढूंढने में नाकामयाब रहा, तो उसने भरतपुर थाने पहुंचकर पवन की गुमशुदगी दर्ज कराई। मगर महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई, जबकि पहले से ही गमजदा पवन के बूढ़े पिता पर उस वक्त दुखों का विशाल पहाड़ टूट पड़ा जब उन्होंने पवन की पत्नी को पड़ोसी के साथ रंगरेलियां मनाते देखा। खैर, यह सब देखकर बुजुर्ग से रहा नहीं गया और उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी भरतपुर पुलिस को दी। सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि पुलिस के लिए यह कोई सामान्य सूचना नहीं थी। क्योंकि पुलिस अब तक जिस पवन को जिंदा समझकर उसकी खोज कर रही थी, पुलिस को अब उसकी जान का खतरा भी सता रहा था। लिहाजा पुलिस ने बिना देरी किए पवन की पत्नी रीमा और उसके पड़ोसी भोला को झटपट हिरासत में ले लिया। वहीं जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की, तो पवन लापता कांड की परत दर परत खुल गई, जिसमें ऐसे राज से पर्दा उठा जिसने सभी के होश उड़ा दिए। क्योंकि जिस बेटे की तलाश में बाप हर रोज दर दर भटकता था, वह पवन शर्मा तो महीनों पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गया था। दरअसल साल 2015 में पवन की शादी कानपुर निवासी रीमा के साथ हुई। पवन को 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी भी है। मगर इस बीच रीमा की नजदीकियां पवन के पड़ोसी के साथ बढ़ने लगी और यह रिश्ता नाजायज रिश्ते में बदल गया। कहा जाता है कि इस दौरान रीमा कई मर्तबा पवन के पड़ोसी के साथ हम बिस्तर हुई और घटना की रात भी ये लोग जिस वक्त संबंध बना रहे थे, उस वक्त पवन की अचानक नींद खुल गई। इसके बाद रीमा ने न सिर्फ अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को कत्ल कर डाला, बल्कि उसकी लाश को भी
ठिकाने लगा दी। दरअसल एक न्यूज साइट पर छपी खबर के अनुसार बीते कुछ सालों से पवन की पत्नी रीमा और पवन के पड़ोसी भागेंद्र के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच पवन के सो जाने के बाद भागेंद्र अक्सर रात को पवन के घर में ही उसकी पत्नी से संबंध बनाने पहुंच जाता था। घटना की रात यानी 29 मई को भी भागेंद्र पवन के घर में ही था, जबकि इस दौरान अचानक नींद खुलने पर पवन ने अपनी पत्नी रीमा को भागेंद्र की बाहों में पाया। पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पति कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही वासना की आग में जलकर बेवफा हो चुकी पत्नी रीमा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उस रात दोनों ने पवन की लाश को बेड के बॉक्स में छुपा दिया। कहा जाता है कि विरोध के दौरान पवन को खून निकला था, इसलिए खून से सने कपड़ों को रीमा ने घर के तकियों में भर दिया। इतना ही नहीं, कहा यहां तक जाता है कि पति के कत्ल की अगली सुबह पत्नी ने कचौड़ी पकाई और जिस बेड में पति की लाश छुपी थी ठीक उसके ऊपर बैठकर खूब जायका लेकर कचौड़ी का लुत्फ उठाया। अगली रात भागेंद्र फिर आया। इस दौरान दोनों ने साथ में रात गुजारी और उनका ये राज हमेशा राज बना रहे, इसके लिए उन्होंने उस रात ही पवन की लाश को पास की नहर में फेंक दिया। मृतक पवन के परिवार ने बताया कि पत्नी को कत्ल करने वाली कातिल पत्नी ने हत्या जैसी बड़ी जघन्य वारदात को अंजाम देने के अगले कुछ दिनों बाद पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा और उस वक्त परिवार को इस बात का कहां कोई इल्म था कि वह महज एक दिखावा है। असल में तो ये कातिल पत्नी खुद अपने ही हाथों से अपने पति को मौत के घाट उतार चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि रीमा ने क्राइम पेट्रोल देखकर पति की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि पुलिस ने रीमा और भागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस ने उनकी निशानदेही पर पवन के खून से सने कपड़े और आधार कार्ड भी बरामद कर लिया है, जबकि गोताखोरों की मदद से पवन की कुछ हड्डियां भी पुलिस ने बरामद की हैं। इस खुलासे के बाद हर कोई सकते में है, जबकि वासना की आग में जलकर रीमा ने शादी के पवित्र रिश्ते को खून के जो बदनुमा दाग दिए हैं वो न छुपाए जा सकते हैं और ना ही मिटाए जा सकते हैं। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट यदि पसंद आए तो उसे शेयर भी जरूर करिए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।